पश्चिमी बंगाल से ज्यादा अपराध है, दलित महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है जो बलात्कार किया है। बहुत अच्छे माता पिता थे, माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है कि बाल बच्चा उसका सुखी रहे, उसी के लिए कमाता है। माँ फेल होगा तो उसको चपरासी का भी नौकरी मिलेगा, बोलिए भाई। तो पीएमसीएच जब गांधी मैदान से पहुंच जाता था टेम्पो, ऑटो और गाड़ी, तब समझते थे कि अब महेंद्रू पहुंचने में दिक्कत नहीं हो। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, 2 सितंबर से बीजेपी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है और इसका कार्यक्रम आज पटना में देखा गया था प्रदेश कार्यालय में, और इसका नेतृत्व डॉक्टर दिलीप जायसवाल कर रहे थे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन जब वो अपने कार्यकर्ता को संबोधन कर रहे थे तो उन्हें तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में जब घटना होती है तो तेजस्वी यादव मौन रहते हैं, वही मुजफ्फरपुर में जब घटना हुई थी 4 दिन बाद, तो मुजफ्फरपुर में घटना को उन्होंने अलग ही मोड़ दे दिया और कहा कि बंगाल की घटना से गंभीर घटना मुजफ्फरपुर में। लेकिन जैसे ही जो आरोपी था उसका नाम पता चला कि ये नाम है और इस पार्टी से यानी कि आरजेडी से जुड़ा हुआ है, तो तेजस्वी यादव रेप को तुरंत प्रेम प्रसंग की बात करने लगे और उनकी भाषा बदल गई। क्या कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, पर उनकी बातों को सुनिए। विकास के चुनौती को अवसर में बदलने का काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा किया। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय रामदेव महतो जी के पुण्यतिथि पर आज इतने लोग जो यहां आए हैं, ये इस बात को चरितार्थ करता है कबीर के उस वाणी को। कबीर ने कहा था कि जब कोई बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जश्न मनाते हैं कि हमारे घर में एक नया बच्चा जन्म लिया। लेकिन वही बच्चा जब अपने जीवन को संपूर्ण करके अंतिम विदाई लेने लगता है और अंतिम विदाई के वक्त जब समाज उसको याद करता है, उसके आंखों में आंसू होता है, तब माना जाता है कि वो व्यक्ति सचमुच महापुरुष थे। आज रामदेव महतो जी को हम लोग अगर याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रामदेव महतो जी ने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, जिसके लिए आज 17वीं पुण्यतिथि में भी हम लोग यहां पहुंचे। हम लोगों के लिए ये सीख है, जितने भी लोग सामने बैठे हैं और जितने भी लोग इधर बैठे हैं, कि जीवन में हम लोग कुछ अच्छा काम समाज के लिए कर जाएं। जब इस दुनिया में हम लोग नहीं रहेंगे तब भी हम लोगों को लोग याद करता रहेगा। ये हम लोगों के लिए भी सीख है। इसलिए आज सभागार में जो बैठे यहां पर प्रतिनिधिगण हैं, मैं स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी की जितनी बातें अभी सुन रहा था और जो जानता हूं, उससे कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखने का प्रयास करूंगा। जहां तक इस विकास की संभावनाएं और चुनौतियों पर जो सम्राट जी ने प्रकाश डाला है, हमने जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, पटना में रहते थे, तो ठीक कहा नंदकिशोर जी ने, एक चिड़ैया का भूल था। 2-2 घंटा 3-3 घंटा शाम में जाम में फंस जाते थे। और जब अशोक राजपथ में महेंद्रू में हॉस्टल में रहते थे, लॉज में, तो पीएमसीएच जब गांधी मैदान से पहुंच जाता था टेम्पो, ऑटो और गाड़ी, तब समझते थे कि अब महेंद्रू पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज जब उसी तरह से पहले बंबई जाते थे मेरीन ड्राइव देखने के लिए, अब जब नीतीश जी ने मेरीन ड्राइव पटना में बना दिया तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी वहां घूमने गए, बोले थे नीतीश जी कैसे गंगा में पाया करवा दिए। मित्रों, विकास को अगर देखना हो तो पटना शहर को ही देख लीजिए।
पहले एक फ्लाईओवर हुआ करता था, और अनिसाबाद की बात जो अभी बताए कि 2006 करोड़, पूरे पटना शहर के स्वरूप को जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल बिछा और पटना शहर का विकास हुआ, और इसके साथ साथ गांव गांव तक बिजली, पानी, रोड पहुंचाया, तो आज प्रतिपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा अब नहीं है। एक बार भी प्रतिपक्ष विकास पर अब उंगली उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। एक दो दिन चिल्लाया विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन जैसे मोदी जी ने वहां से पिटारा खोल दिया तो सब लोग बैठ के बोला अब इस पर बोलने से तो बिहार की जनता सुनेगी नहीं इस बात को, तो अब विशेष राज्य का दर्जा भी भूल गए। कहा है कि विशेष राज्य से 10 गुना ज्यादा मोदी जी ने यहां पर पैकेज देना शुरू कर दिया। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो मुद्दा क्या बोलेंगे? अपराध बढ़ गया। मुजफ्फरपुर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके ठीक पहले कलकत्ता में एक घटना घटा था, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या की गई थी। तो पूरा दुनिया और देश जो है उस विभत्स घटना की चिंता कर रही थी। ठीक उसके 4-5 दिन के बाद एक दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, और ये तेजस्वी यादव और इनका कुनबा ने 2 दिन तक कहना शुरू किया कि बिहार में भी बंगाल से ज्यादा अपराध है, दलित महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है जो बलात्कार किया है। तब उसने तुरंत बदल दिया अपने भाषा को, बोला नहीं वो बलात्कार नहीं था, वो तो प्यार था, प्यार में इस तरह का घटना घट गया। कितने शर्म की बात है प्रतिपक्ष के नेता के लिए, एक दिन में वो बलात्कार प्यार बन गया, इसलिए कि उनका आदमी था वो। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। अब तो लालू, आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे माता पिता थे वो लोग, बहुत अच्छे माता पिता थे। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है? कि बाल बच्चा उसका सुखी रहे, उसी के लिए कमाता है। माँ बाप काहे के लिए पैसा कमाता है? कि उसका बाल बच्चा सुखी रहे। तो लालू जी ने भी कितना घोटाला भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया कि उनका बाल बच्चा, बेटा बेटी का कुनबा सुखी से रहे। लेकिन बेटा कैसा निकल गया? जिसके लिए बेचारे घोटाला किए, जिसके लिए बेचारे जेल में रहे कि बेटा लोग सुखी रहे, खुशी रहे, बेटा को सब तरह का सुख पहुंचाया, लेकिन बेटा नम्मा फेल रह गया। स्कूल के हेडमास्टर को बोलते रह गए, हॉस्टल में पैसा भेजते रह गए, लेकिन कोई उपाय नहीं था, बेटा को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। अब हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का भी नौकरी मिलेगा? बोलिए भाई, हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का नौकरी मिलेगा? लेकिन लालू जी के बेटा है तो बिहार को ही रोजगार और रास्ता दिखाना शुरू कर दिए। अब चुप हो गए, अब शांत हो गए, अब रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, ना विकास पर उंगली उठा रहे हैं, ना रोजगार। काहे कि नम्मा फेल रोजगार की बात कैसे करेगा? बेचारे शर्मा गए, नहीं तो शुरू में रोजगार रोजगार रोजगार। बाद में लोग बोला भाई कि पहले ये बताओ कि आम जनता का बेटा अगर नम्मा फेल होगा उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा, और तुम राजभोग कर रहे हो, तो चुप हो गए रोजगार। बिहार के दशा और दिशा को तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जरूरत है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे बिहार की जनता इस बात को समझेगी। ये जो हवा उड़ाते रहते हैं, भावनात्मक बात करते रहते हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, रोज कुछ न कुछ हवा उड़ाते। लेकिन वहीं पर स्वर्गीय रामदेव महतो जी की आत्मा को शांति मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार के विकास के लिए चिंता कर रही है। तो आपने सुना होगा तेजस्वी यादव को पूरे भाषण में वो हमलावर दिख रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने विशेष राज्य दर्जा के जिक्र किया। जब मनमोहन सरकार थी इस देश में, यानी कि यूपीए की सरकार थी,
विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था और उस समय आरजेडी का समर्थन सेंट्रल में था। लेकिन अब एनडीए की सरकार है, बिहार में और सेंट्रल में लगातार जो विपक्ष में बैठी नेताओं हैं, जो पार्टी है आरजेडी, वो लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग करे। लेकिन डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को अभिभाषण में याद दिला दिया है और इतना तक कहा है कि तेजस्वी यादव को मोदी जी और नीतीश जी का विकास नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव की हम क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और कितना आरोपी पकड़ा है वो भी लोगों को बताने की जरूरत है। लेकिन साफ कर दिया है कि बिहार की जनता सब जानती है। देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना है।